नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भारत और यूरोपियन में ईयू जिसको हम लोग कह रहे हैं, भारत और यूरोपियन देशों में 18 साल बाद जाकर ये ट्रेड डील हुई है। इस ट्रेड डील में क्या क्या भारत को मिलने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कल किन शेयरों में रहने वाला है दम। तो ये सारी बातें दोस्तों मैं हमारे इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ। आप सभी पूरी वीडियो को ध्यान सुनना, बेकार की बातें साइड करते हुए वीडियो को शूट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अल्टीमेट जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है जितने भी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं। इंपोर्टेड मतलब जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जो जितने भी लग्जरी गाड़ी जैसे कि बड़ी बड़ी BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, ये जो बहुत लग्जरीज गाड़ी हैं, इन पर जो पहले के टाइम पर जो हमारा टैक्स जो टैरिफ वगैरह जो लगा करते थे वो 110% तक लगा करते थे। इसको घटाकर हम लोग 10% के आसपास के हम लोग क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। अभी ये सिर्फ एक डील हुई है, डिस्कशन हुआ है, साइन हुआ है। तो क्या क्या रियल में होने वाला हो तो खैर बाद की बात है। बाकी 110% से घटाकर हम इसको 10% तक कर देंगे। दूसरी बात, जो प्रीमियम शराब है, आप लोग अगर अल्कोहल के दीवाने हो तो जो प्रीमियम शराब होती हैं जो कि इंपोर्टेड होती हैं, जो कि अलग अलग देशों से आती हैं, तो अगर मैं ईयू की बात करता हूं, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करता हूं, तो प्रीमियम शराब पर 150% तक का टैरिफ लगा करता था, जो कि घटकर सिर्फ 20% के दायरे में आ जाएगा। ये तो सिर्फ एक झटक, मैंने एक छोटी सी झलक दी है जो आप सभी समझ सकते हैं। अब जो अल्टीमेट जो बातें होने वाली दोस्तों वो आप सभी के सामने मैं शेयर करता हूं। तो भारत और यूरोपियन यूनियन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईयू को हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इनके भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ना कई सालों से ये ट्रेड डील की बात चल रही थी। कई सालों से, वो कितने साल हो चुके हैं, 18 साल लगभग हो चुके हैं। 18 साल से लंबी बातचीत के बाद आज मंगलवार को 27 जनवरी को आखिरकार फाइनली वो FTA हो ही गया। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे बीच में उस यूरोपियन देशों के साथ, सर देशों के साथ, जी हाँ देशों के साथ। यूरोपियन यूनियन सिर्फ एक अकेला देश नहीं है, ये एक, इसके अंदर कई सारे देश समाते हैं। उन सभी के साथ भी हमारे देश को के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हुआ जिसको हम लोग FTA कहते हैं। और वो जो कंट्रीज हैं वो लगभग 27 कंट्रीज हैं उस यूरोपियन देशों के अंदर। वो लगभग 27 देश आते हैं जिन सभी के बीच में हमारे भारत का एग्रीमेंट हुआ है। और काफ़ी सारी चीज़ों में हमें एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे हमारे देश में ना ही सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, हमारे देश में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लड़का लड़कियां सबको रोजगार मिलने वाला है। और देश की दोस्तों समृद्धि के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रस्ताव माना जा रहा है। और इसको भी आपको आगे बताऊंगा मैं, आगे चलते हैं। और दिन भी बहुत अच्छा है, आज मंगलवार का दिन है। और भारत और यूरोपियन जो यूनियन है इसके बीच में ये जो समिट हुआ है, ये भारत और ईयू के बीच में जो समिट था ना, ये 16th समिट था। 16th मतलब सोचो कितने टाइम से प्रयास करते आ रहे थे। 16th समिट है, 16th। इसके बाद जाके फाइनली आज हमारा ऐलान हो ही गया। जो न्यूज़ एजेंसी है उनके थ्रू कुछ रिपोर्टें आई हैं, सामने आई हैं, इनके मुताबिक वाली बात बोली जा रही है। आज इसको लगभग 2027 में इसको लागू होने जाने की संभावना थी, लेकिन फाइनली 2026 में, आज की डेट आप याद रख सकते हैं, 27 जनवरी 2026 में इस चीज़ को फाइनली ट्रेड डील के तौर पे स्वीकार कर लिया गया। और बहुत जो लग्जरी चीज़ें जैसे कि BMW कार हो गई, मर्सिडीज हो गई, इन पर जो टैक्स पहले जो बहुत हैवी लगा करता था 110% के आसपास, अब उसको घटाकर 10% के आसपास कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत और अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, इसमें आने वाले टाइम में मैं सिर्फ यहाँ पर शराब और मैं सिर्फ यहाँ पर वाइन की बात ही नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों की बात ही नहीं करूँगा। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कल आप अल्कोहल जैसे अल्कोहल से जुड़े हुए शेयर पे आप लोग कल ध्यान रख सकते हो, गाड़ियों से जुड़े हुए शेयरों पर आप ध्यान रख सकते हो, IT सेक्टर से जुड़े हुए आप कई शेयरों पर ध्यान रख सकते हो। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप ध्यान रखने वाले। पूरी वीडियो ध्यान सुनना, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। डेटा फिक्स नहीं, पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ साइन हुआ है। रियल क्या होने वाला, रियल जो एप्लीकेशन आएगी वो बाद में आएगी। अभी सिर्फ नॉर्मल हमारे बीच में, देशों के बीच में, ईयू के बीच में सिर्फ साइन हुआ है कि ठीक है इस तरीके से हम चीज़ों को काम करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ भारत की, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी नंबर की हमारी बन चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ईयू की बात करता हूँ, तो ईयू की पूरे दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आती है ईयू। हमारा भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में आता है, सबसे बड़े उसमें। और अगर दोनों मिल जाएं, अगर ये ईयू और भारत अगर दोनों मिल जाएं, तो पूरे दुनिया की जो GDP है, पूरे दुनिया की GDP का 25% ये दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। कितनी बड़ी बात है, 25% मिलकर। और सोचो अगर दोनों एक हो जाएं तो कितना बड़ा ये धमाका कर सकते हैं। और ये होगा, और ये होगा, अब होगा, ठीक है। और पूरे दुनिया में जितना बड़ा व्यापार चलता है, अगर व्यापार की बात करूं, पूरे दुनिया में जितना भी व्यापार चलता है उसका 1/3 हिस्सा ये दोनों मिलकर रखते हैं। 1/3 हिस्सा रखते हैं, जो कि 33.33% के आसपास माना जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फिगर माना जाता है। अब अगर ये भारत और, ठीक है, भारत और यूरोप के बीच में अब ये ट्रेड एग्रीमेंट तो हमारा हो चुका है, आप सभी को मालूम ही है। और इसको अब लागू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2000, अब देखते हैं कब लागू होगा।
एग्रीमेंट तुम्हारा साइन हो ही चुका है। अब इससे भारत को किन किन चीज़ों में फ़ायदा मिलने वाला है। भारत देखो एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा बिलीव करेगा अब, ऐसा नहीं, यूरोपियन देशों को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर वो BMW मर्सिडीज जैसी कारों पे अगर टैक्स को 110% से घटा के 10% कर देंगे तो वो हमारे इंडिया में ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो भाई फॉरेन का पैसा तो फॉरेन का ही माना जाएगा, सीधी सी बात है। इंडिया का पैसा थोड़ी नहीं है। आप BMW खरीदोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदोगे, महंगी महंगी चीज़ों को खरीदोगे, तो वो है तो फॉरेन का पैसा जाएगा, तो फॉरेन में, चाहे भले टैक्स तो कम कर दिया गया, टैरिफ तो कम कर दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पैक्ट करेंगी। बाकी अब हम लोग भी तो यहाँ पे हमारे इंडिया से हम भी तो भेजेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, और हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो भारत में 99% से भी ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला गया है कि अब यूरोपियन देशों में भेजा जाएगा, या तो बहुत कम रेट में या फिर बहुत ही छोटे से टैक्स करके उसको भेजा जाएगा। कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर्स में भी अब 33 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा फायदा मिलने वाला है। और इन सामानों पर लगने वाले 10% टैक्स जो कि FTA लागू होने पर इसको खत्म कर दिया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया से EU में जो सप्लाई हुआ करती थी, वहाँ पर 10% के आसपास के दायरे में आया करते थे, अब वो खत्म करके FTA में यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू उसको खत्म कर दिया जाएगा। कार, ऑटो और सेक्टर समेत जितने भी सारी चीज़ें हैं उन पर भी काफ़ी सारी छूट मिलने वाली है आने वाले समय में आपको, ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इससे अच्छी बात है जब चीज़ें हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होती हैं, जब बड़ी बड़ी गाड़ियों का इधर आना इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी इंडियन कंपनीज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी फिर, क्योंकि वो हम कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन का माहौल है, कंपेयर करते हैं, तो हमारी इंडिया की चीज़ों पे भी बहुत असर देखने को मिलेगा। किसानों के हितों का यहाँ पर काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। अगर मैं प्रोफेशनल स्किल्स की बात करता हूँ तो उसमें IT, भारतीय IT और प्रोफेशनल और एजुकेशन सर्विसेज को भी EU में बहुत बड़ा बाजार मिलने वाला है। हमारी IT जितनी भी कंपनियां हैं वो EU में जाकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अब EU में भी हमारे भारतीय देश के जो भी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर जाकर हमारा ग्रो करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। अब यहाँ पर मोदी जी क्या बोलते हैं इस बात पर कि 27 तारीख हो चुकी है, आज 27 तारीख को 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि EU क्या एक ये यूरोप है यार, वो EU का एक यूरोप है, और यूरोप के अंदर काफ़ी सारी कंट्रियाँ आती हैं। जैसे EU के अंदर आते 27 कंट्री आती हैं, तो उसके अंदर 27 तारीख ही है आज, 27 तारीख को ही 27 देशों के साथ, मतलब डेट भी फिक्स करी जाती है। सोचो कितनी बड़ी बात है, 27 देश 27 तारीख, सब चीज़ पहले फिक्सिंग होती है ताकि डाटा याद रहने में थोड़ा आसानी रह सके, क्योंकि ये इतिहास बन चुका है। भारत यूरोपीय जो भी हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में जो हमारे PM मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 27 जनवरी को भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ ये FTA, ये जो हमारा FTA है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो साइन कर दिया है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई नई इनोवेशन साझेदारियां बनेंगी और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं हुआ है, बल्कि ये एक साझा समृद्धि का एक रोड मैप है। मिलकर देशों को आगे ले जाने का बहुत बड़ा रोड मैप है। बहुत प्यारी लाइन बोली है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बताई है कि इस समझौते के तहत भारत और यूरोपीय संघ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिस्ट IMEA के नाम से भी जानते हैं, वो उसके कॉरिडोर को हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में वैश्विक व्यवस्था को लेकर उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची हुई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब चीज़ें मिलकर इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बाद में भी बोली गई। तो बाकी मेरे हिसाब से भाई अब ये जो चीज़ें हुई हैं, इससे ना ही सिर्फ शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि देश की GDP, देश के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। अब इसका किन किन शेयरों पे असर पड़ेगा, तो वो जो शेयर्स होने वाले हैं, सबसे पहले बात IT सेक्टर हो गए, इन पर कल असर देखने को मिलेगा अच्छे साइड में, पॉजिटिव साइड में। एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट से, अब यहाँ पर ना एक्सपोर्ट का मतलब है टूरिज्म से नहीं है, पहले बता रहा हूँ, टूरिज्म से नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो एक्सपोर्ट के मीडियम है, जैसे कि रेलवे भी एक्सपोर्ट का मीडियम है बहुत बड़ा, एयर इंडस्ट्री भी सप्लाई का बहुत बड़ा मीडियम है, पोर्ट इंडस्ट्री, जितने भी पोर्ट इंडस्ट्री हैं, जहाज जिनको कहते हैं, इनको बहुत बड़ा कल एक अच्छा एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आज आपने देखा अडानी के शेयरों को देखा, रिकवरी हो गई, ठीक है ना, रिकवरी कर गया आज। तो ये सब चीज़ें हैं जो कल आप इन शेयरों पे, मैं शेयर का नाम डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि आप उन शेयरों पर दबाव मतलब नज़र बना के रखो कल बाय साइड में, ऐसा नहीं कह सकता, वो फिर डायरेक्ट टिप हो जाएगी। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कल उनमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी।
तो आप सभी का भी क्या ओपिनियन है इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और एक मैंने वीडियो में एक बात और बोली थी कि हमारा जो भारतीय जो देश है वो अर्थव्यवस्था में कौन से नंबर का है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हो। मैंने वीडियो में बताया भी था कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे आ चुकी है, कहाँ से किस नंबर पे आई है, और EU कौन से नंबर पर है। ये दोनों आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताने वाले हो, तभी चलिए पता आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है नहीं देखी। चलिए भाई।